Good morning class. I am Manish Khanna, your maths teacher. In this video, we will do remaining question of exercise 2A. Let's see question number 10. Is there any counting number having no factor at all? Find all the numbers having exactly one factor and find the numbers between 1 and 100 exactly 3 factors. Okay? आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. Now let's see the answer. Is there any counting number having no factor? ऐसा कोई काउंटिंग नंबर है जिसका कोई भी फैक्टर नहीं होता? तो इसका आंसर है नो. ऐसा कोई भी काउंटिंग नंबर नहीं है जिसका फैक्टर नहीं होता. ओके. ऑल द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली वन फैक्टर. सारे नंबर बताओ जिनके केवल वन फैक्टर होते हैं. तो इसका आंसर है 1. तो 1 इज द ओनली नंबर हु हैव ओनली वन फैक्टर. ओके. नाउ नंबर्स बिटवीन 1 to 100 हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर. आपको ऐसे नंबर लिखने हैं जिनके केवल 3 फैक्टर होते हैं और 3 से ज्यादा फैक्टर नहीं होते. तो ऐसा पहला नंबर है आपका 25. अगर आप 25 के फैक्टर करेंगे तो 1 आएगा, 5 आएगा एंड 25 आएगा. सिमिलरली आपका नंबर है 49. 1 आएगा, 7 आएगा एंड 49 आएगा. तो 3 नंबर्स हुए. ओके. तो इसी तरह आपको नंबर ढूंढने हैं. अब आपको सारे नंबर लिखने हैं तो सारे नंबर में कुछ छोटे नंबर भी होते हैं. जैसे 4 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा एंड 4 आएगा. एंड एक और नंबर है 9. अगर आप 9 के फैक्टर करेंगे तो 1 आएगा, 3 आएगा एंड 9 आएगा. सो देयर आर ओनली 4 नंबर्स lying between 1 to 100 who have exactly 3 factors. Okay. So these are our answer. Now question number 11. What are composite number? Can a composite number be odd? If yes, write the smallest odd composite number. उसने पूछा है क्या कोई composite number क्या होते हैं? क्या composite number odd हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो सबसे छोटा odd composite number आपको लिखना है. तो हम समझेंगे composite number क्या होते हैं. Composite number. If a number having more than two factors, more than 2 factors, अगर किसी नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं. जैसे 4 में 2 से ज्यादा फैक्टर हैं. कौन कौन से? 1, 2 एंड 4. 9, 10, 12 एंड सो ऑन. बहुत सारे नंबर हैं जिनमें 2 से ज्यादा नंबर होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं जिनके, तो उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं. इसमें 15 भी आ जाता है. ओके. 21 भी आता है. बहुत सारे नंबर है. तो ये इवन भी होते हैं और ऑड भी होते हैं. अब उसने पूछा है क्या कंपोजिट नंबर ऑड नंबर हो सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं यहां पर यस दे आर ऑड आल्सो. ठीक है. तो ये ऑड भी हो सकते हैं. अब उसने कहा है इफ दे आर ऑड देन राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर. तो हम यहां स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है? 9 इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर. ओके. 9 क्या है? 9 स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है. ओके. सो दिस इज द डेफिनेशन. दीज आर द एग्जाम्पल. ये उसने पूछा अगर ऑड है एंड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. What are twin prime? Twin prime नंबर क्या होते हैं? And write all the pairs of twin prime number between 50 and 100. 50 और 100 के बीच के सारे twin prime नंबर के आपको पेयर्स बनाने हैं. तो सबसे पहले हम समझते हैं twin prime नंबर क्या है. Yes, twin prime नंबर. तो twin prime नंबर 2 consecutive odd prime नंबर. अगर 2 लगातार
ऑड प्राइम नंबर आ जाएं तो उनको ट्विन प्राइम नंबर कहा जाता है। मतलब दो लगातार प्राइम नंबर हो लेकिन वो ऑड हो, जैसे 3,5। तो 3,5 देखें आप, दोनों ही ऑड हैं और दोनों ही कंसेक्यूटिव ऑड हैं, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं 11, 13, सही है। 11, 13 दोनों ही ऑड हैं और इनके बीच में केवल एक नंबर आ रहा है, 17, 19, ओके, एटसेट्रा। तो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। अब उसने कहा है ट्विन प्राइम नंबर बताओ बिटवीन 50 to 100। तो ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 50 and 100, 50 और 100 के बीच के ट्विन प्राइम नंबर के आपको पेयर बनाने हैं, ओके। सो दे आर ओनली टू पेयर्स बिटवीन 50 to 100 विच आर ट्विन प्राइम। पहला कौन सा है? 59 and 61। तो 59 और 61 ये दोनों के दोनों ऑड प्राइम नंबर हैं और कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर हैं। सो ये क्या हुए? ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे, ओके। इसके बाद कौन सा नंबर है? इसके बाद नंबर बनता है 71 and 73 का, ठीक है। तो 71 and 73 भी दोनों ऑड कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर हैं। इट मींस दे आर आल्सो ट्विन प्राइम नंबर। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट आर co-primes? गिव एग्जांपल ऑफ 5 पेयर ऑफ co-prime. आर co-prime ऑलवेज बी प्राइम? इफ नो इलस्ट्रेट योर एग्जाम्पल बाय एन एग्जाम्पल। वो ये कह रहा है पहले तो co-prime बताइए, उसके बाद 5 पेयर्स बताइए co-prime के। इसके बाद वो कह रहा है क्या सारे co-prime नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं। इसके बाद कह रहा है अगर नहीं होते हैं तो एग्जाम्पल देकर बताइए, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस आर देयर। तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज co-prime नंबर। इफ द कॉमन फैक्टर of any two number is 1। अगर किन्हीं भी दो नंबर का कॉमन फैक्टर 1 है तो उसको हम co-prime कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं अगर किन्हीं दो नंबर का HCF हमारा 1 आ जाए तो वो दोनों नंबर हमारे co-prime नंबर बन जाते हैं। तो हमें क्या लिखने हैं? 5 एग्जाम्पल लिखने हैं, दैट इज 2, 3। इन दोनों का HCF या इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होगा। ऐसे ही हम 4, 5 भी लिख सकते हैं, 8, 9 भी लिख सकते हैं, 12, 13 भी लिख सकते हैं एंड 8, 15 भी लिख सकते हैं। सो दे आर सो मेनी एग्जाम्पल ऑफ co-prime नंबर। तो यहां हमें ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिनका कॉमन फैक्टर या HCF 1 हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन सबके कॉमन फैक्टर आपस में 1 आते हैं या इनका HCF हमारा क्या आता है? इनका HCF हमारा 1 आता है, ठीक है। सो दीज आर द 5 एग्जाम्पल। इसके बाद उसने पूछा है आर co-prime ऑलवेज बी प्राइम? क्या co-prime हमेशा प्राइम होते हैं? तो हम यहां लिखेंगे नो, co-prime ऑलवेज नॉट प्राइम, ठीक है। ये हमेशा प्राइम नहीं होते हैं। उसने कहा इफ नॉट देन गिव द एग्जाम्पल। तो यहां पे हमारे देखिए कई सारे एग्जाम्पल लिखे हैं। अगर आप देखें तो यहां पे 4 प्राइम नहीं है, यहां 8 प्राइम नहीं है, यहां पर 12 प्राइम नहीं है, यहां 15 प्राइम नहीं है। यहां पर तो दोनों ही प्राइम नहीं है, 8 and 15 दोनों ही प्राइम नहीं है। सो दे आर सो मेनी एग्जाम्पल ऑफ co-prime नंबर विच इज नॉट प्राइम। तो यहां पर अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो आप कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 8, 15, ठीक है। दिस इज योर एग्जाम्पल। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम। आपको क्या करना है? 36, 42, 84, 98 ये जो क्वेश्चन दिए हैं इनको आपको सम करना है। किसमें? 2 ऑड प्राइम्स में। दोनों के दोनों ऑड प्राइम्स होने चाहिए, ऐसे नंबर्स में आपको इनको ब्रेक करना है। नाउ लेट्स सी हाउ टू ब्रेक 36 इन 2 ऑड प्राइम नंबर। तो हमने 36 को ब्रेक करा 5 + 31।
आप देखें कि ये दोनों के दोनों ऑड हैं, दोनों के दोनों प्राइम हैं, और हमने इन दोनों को इस तरह से ब्रेक करा। आप किसी और नंबर में ब्रेक करना चाहें तो कर सकते हैं। 7 + 29, दोनों के दोनों हमारे ऑड हैं और दोनों के दोनों ही हमारे प्राइम हैं। इसी तरह अगर आप किसी और नंबर में ब्रेक करना चाहें और आप कर सकते हो तो आप इसको कर सकते हैं। दैट इज 17 + 19, अगेन आपका 36 आ रहा है, और दोनों के दोनों आपके ऑड भी हैं, दोनों के दोनों आपके प्राइम भी हैं। ठीक है, तो सिमिलरली आप 42 को ब्रेक कर सकते हैं। 42 को आप लिख सकते हैं 5 + 37। ठीक है, दोनों के दोनों आपके ऑड हैं, दोनों के दोनों आपके प्राइम हैं। सिमिलरली आप अगर किसी और तरीके से इसको ब्रेक करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, बट आपको कंडीशन ध्यान रखनी है कि दोनों के दोनों आपके क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, और दोनों ही आपके क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। ओके, तो लेट्स थिंक अबाउट द 42। हम इसको किसी और तरीके से कैसे ब्रेक कर सकते हैं, सोचिए। 5 + 37 आपने कर दिया है। 11 + 31 भी हम लिख सकते हैं। देखिए ये भी 42 आ रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली वी कैन ब्रेक एनी नंबर इन ऑड प्राइम नंबर। ओके, 84 को हम कैसे लिख सकते हैं? 84 को सोचिए, 84 को हम 41 + 43 लिख सकते हैं। कोई और मेथड आप अपने आप ध्यान से लिखिए, अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए। 98 को हम क्या लिख सकते हैं? 98 को सोचेंगे, 98 को हम लिख सकते हैं 15 + 83। ओके, कोई और मेथड अगर आपको आता है, किसी और नंबर में आप ब्रेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर। अब आपको जो नंबर दे रखे हैं आपको ब्रेक करने हैं 3 ऑड प्राइम नंबर में। क्वेश्चन नंबर 14 में आपने 2 ऑड प्राइम नंबर बनाए, यहां पर आपको 3 ऑड प्राइम नंबर बनाने हैं। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। 31 को 3 ऑड प्राइम नंबर में आपको लिखना है। तो 3 ऑड प्राइम नंबर आप लिख सकते हैं 5 + 7 + 19। कोई और मेथड में आप ब्रेक करना चाहें और आप कर सकते हो तो आपको करना है। आपको ध्यान रखना है ये तीनों नंबर आपके डिफरेंट होने चाहिए। 35 5 + 7 + 23, ये आपने इस तरह से कर दिया। 47 3 + 5 + 41 एंड 63 को आप लिखेंगे 7 + 13 + 43। कोई और मेथड आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 14 में डिफरेंट मेथड से ब्रेक करके हमने आपको दिखाया, ऐसे ही आप 15 में भी डिफरेंट मेथड अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स। अब आपको जो नंबर्स दे रखे हैं आपको उनको ट्विन प्राइम नंबर्स में सम कर रिप्रेजेंट करना है। आपको नंबर दे रखे हैं 36, 84, 120 एंड 144। आपको इन नंबर को ब्रेक करना है एज ए सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। ओके, तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। यस, 36 को हम ट्विन प्राइम नंबर में कैसे लिख सकते हैं? 17 + 19। ट्विन प्राइम नंबर में लिखना बहुत इजी होता है। नंबर को हाफ करिए और जो भी आपका आंसर आए उसमें 1 माइनस करिए, 1 प्लस कर दीजिए। 84 का हाफ करेंगे 42 आएगा, 1 माइनस करिए, 1 प्लस कर दीजिए। 120 का हाफ करेंगे 60 आएगा, 60 को 1 माइनस करिए एंड 1 प्लस कर दीजिए। 144 72 आएगा, 1 माइनस करिए एंड 1 प्लस कर दीजिए। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट नंबर विच रिप्रेजेंट एज ए सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं। 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। If a number is prime, it must be odd. The sum of 2 prime number is always a prime number. And if 2 numbers are co-prime, at least one of them must be a prime number. Now let's see. 1 is the smallest prime number. क्या 1 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है? तो 1 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं, तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स। ओके, नाउ इफ ए नंबर इज ए प्राइम, अगर कोई नंबर प्राइम है तो इट मस्ट बी ऑड। क्या वो ऑड होना जरूरी है? तो हम जानते हैं कि 2 इज आल्सो ए प्राइम नंबर एंड 2 इज ए इवन नंबर, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या कहलाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट कहलाएगा। नाउ द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर
इज ऑलवेज ए प्राइम नंबर। अगर हम दो प्राइम नंबर को ऐड करें तो हमेशा प्राइम नंबर ही आता है। इट इज ऑल्सो ए फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप 5 प्राइम नंबर है और 7 प्राइम नंबर है, इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो 12 आएगा, और 12 क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। ओके, सो नाउ लास्ट क्वेश्चन, इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी ए प्राइम नंबर। अगर 2 नंबर आपको को प्राइम दे रखे हैं तो क्या उन दोनों में से एक नंबर का प्राइम होना जरूरी है? दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ए फॉल्स स्टेटमेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो 8 एंड 9 ये दो ऐसे नंबर हैं जो दोनों ही हमारे क्या हैं? कंपोजिट हैं, लेकिन ये दोनों ही क्या हैं? को प्राइम है। ठीक है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, इन दोनों का एचसीएफ 1 है, और ये दोनों ही हमारे क्या हैं? ये दोनों ही हमारे कंपोजिट नंबर, इन दोनों में से कोई भी प्राइम नहीं है। सो ऑल द 4 स्टेटमेंट आर फॉल्स। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, एंड नाउ यू हैव टू डू this exercise once again so that you can understand all the question very simple method. Okay.